सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारा बचाने वाला, हमारे छुड़ाने वाला, हमारा परमेश्वर इस संसार में क्यों आया, क्यों आया। हालेलुया। हम वचन में से थोड़ा सा देखते हैं। यीशु मसीह हालेलुया। यीशु मसीह हमारे उद्धार करता इस संसार में क्या करने आया। उनको ऐसे कौन सी ऐसे कामों को उनको करने को कहा गया था जो उस काम को करने के लिए आए थे। हालेलुया। और इस दुनिया में इसलिए आया कि पाप को नाश करने, पापियों को नहीं, पाप को नाश करने। क्योंकि जो है ना मनुष्य के स्वभाव में पाप आ गया था आदम की बटिका से। आदम और हवा ने आदम की बटिका में पाप किया। शैतान ने मनुष्य के जीवन में पाप का जो है ना वो बीज डाल दिया था और मनुष्य के डीएनए में पाप आ गया था। हालेलुया। डीएनए को बदलने के लिए यीशु मसीह आए थे, यानी कि पाप का जो स्वभाव मनुष्य के जीवन में आ गया था उसको बदलने आया था। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग जानते हैं रोमियो की पत्री कहती है पाप की मजदूरी। मैं वचन में से थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहती हूँ। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और मनुष्यों के जीवन में शैतान ने पाप का बीज, अपना बीज डाल दिया था। हालेलुया। और उसी पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ रोमियो की पत्री उसका आप 6:23 को आप देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। हालेलुया। और मनुष्य के जीवन में पाप आए, शैतान ने अपने बीज डाल दिया हवा और आदम के जीवन में, और पाप का बीज आ गया और उस के द्वारा मनुष्य के डीएनए में पाप आ गया, पाप का बीज आ गया और पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों में वो चली आ रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। और उसी पाप के द्वारा मनुष्य के जीवन में बीमारी आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, बीमारी आई, बीमारियों के द्वारा मृत्यु आई और सारे मनुष्य में पाप फैल गई, मृत्यु फैल गया। हालेलुया। और उसी मृत्यु से, उसी पाप से बचाने और छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। पाप को नाश करने, पापियों को नाश करने के लिए नहीं आए, पाप को नाश करने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और परमेश्वर मनुष्यों को बचाने के लिए आए। ऐसे बहुत सारे वचन हैं पवित्र बाइबल में। और परमेश्वर यदि पापियों को नाश करने आए होते तो आप और मैं कोई बचता, क्योंकि पाप तो डीएनए में आ गया था। अगर यदि परमेश्वर पापियों को नाश करने आए होते तो कोई मनुष्य बचता ही नहीं। स्टार्टिंग में हवा और आदम मर जाते, फिर इस संसार में मनुष्य जाति का होना मुश्किल होता। हालेलुया। परंतु नहीं, परमेश्वर ने पाप को नाश करने आया। शैतान जो पाप का जो बीज डाल दिया था उस बीज को नाश करने आया। और उस जो पाप जो मनुष्य जाति में जो डीएनए में पाप आ गया था उसमें परमेश्वर अपना बीज डाल दिया। हालेलुया। और वो यीशु का लहू हमारे लहू में मिल जाता है तो हमारा डीएनए चेंज हो जाती है। हालेलुया। वो जो पाप का स्वभाव मनुष्य के जीवन से, जो शैतान ने पाप का जो स्वभाव, पाप का जो बीज, जो मृत्यु
शैतान ने मनुष्यों में डाल दिया था, उसको यीशु मसीह में ने अपने क्रूस से बहाए हुए लहू के द्वारा हमारा डीएनए को क्या कर दिया, बदल दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। जितने मसीह यीशु में विश्वास करते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, उनके डीएनए चेंज हो जाती है, उनकी स्वभाव चेंज हो जाती है, उनकी बोली चाली सब चीज़ बदल जाता है। हालेलुया। और ये यीशु मसीह करने को आए थे इस संसार में, बचाने और छुड़ाने के लिए, उद्धार देने। और जो कोई उसके पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए कि वो है, तब उसके पास आने वालों को वो प्रतिफल देगा। और जो कोई उसके पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए वो समर्थी है हमारा परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, उसी के लिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार करने में वो समर्थी है। इब्रानियों की पत्री 7:25 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थी क्यों है? क्योंकि वो जिंदा है, वो जीवित है, वो मरे नहीं हैं। क्रूस पर जरूर मरे गए थे, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और जी उठा, और आज और कल इब्रानियों की पत्री उसका हालेलुया, हालेलुया। मेरा बाइबल फट गया। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री उसका 12 पद में, हालेलुया, 12 पद को आप खोल सकते हैं। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, हालेलुया, 13 इब्रानियों की पत्री 13 का उसका 8 पद को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कल और आज युगाना युगान जीवित है। हालेलुया। वो आपका और हमारा उद्धार करने के लिए युगाना युगान तक वो जीवित है, और सदा काल के लिए वो याजक बन बैठा है, वो भी अपने ही लहू लिए हुए, वो हाथों से बनाया हुआ, हाथों से बनाया हुआ पवित्र स्थान नहीं, परंतु वो चिर अस्थाई अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया अपने ही लहू लिए हुए। पहले ज़माने में क्या होता था कि याजक लोग भेड़ बकरियों का वो लहू लिए हुए, जो हाथों से बनाया हुआ यरूशलेम मंदिर था, उस मंदिर में भेड़ों का, मेमनों का लहू लिए हुए पवित्र अति पवित्र स्थान ऐसे बनाया हुआ, तो उस जगह में प्रवेश करते थे। परंतु यीशु मसीह इस संसार में मेमना बन के आया। हालेलुया। मेमना बन के आया। हालेलुया। और अपने लोगों के लिए बलि, जिसे मेमना को बलि करते थे और उसका लहू लिए पवित्र स्थान में याजक लोग प्रवेश करते थे और वे लोग शुद्ध होते थे। और ये जो मेमना स्वर्ग से मेमना बन के आया, उसके लहू के द्वारा हम और आप क्यों शुद्ध ना होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए थे, उनको उद्धार देने के लिए, उनको बचाने और छुड़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात चीज़ है कि वो अनंत जीवन, सदा सर्वदा का जीवन देने आए थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और हमने ऐसे कौन से भलाई के काम किए थे कि यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया? हम उसके क्या हमने अपने कामों के द्वारा, भले कामों के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा उद्धार आज अगर हमारा उद्धार हुआ है तो परमेश्वर की दया से, उसकी अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। जब हम पापी ही थे तब भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। और उसने हमारा उद्धार किया, अपने क्रूस से बहाए लहू के द्वारा हमें छुड़ाया और बचाया, और अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज में हमें मिला लिया है। अब हम उसके इस राज के हैं, हम मिलाए जा चुके हैं उसके राज में, हम उसके संतान हैं। मैं तो कोई पास्टर नहीं हूँ। कोई कभी कभी
ऐसे ऐसी परीक्षा आती हैं, जीवन में आती हैं, और वो कहते हैं मुझसे, तुम ऐसे कोई बड़ा पास्टर नहीं है, कोई बड़ा पास्टर नहीं है, ऐसे बोलता है। और मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग ऐसे कुछ बोलते हैं कि तुम बड़ा पास्टर नहीं है, तुम कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, तो ऐसे बोलते हैं, तो मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे उस बात के लिए कभी भी गुस्सा नहीं आया, मुझे बहुत आनंद आ जाती है, क्योंकि वास्तव में मैं कोई पास्टर तो हूँ नहीं, हूँ ही नहीं। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, अपने पिता की बेटी हूँ, अपने पिता की आज्ञाओं को मानती हूँ, मेरे पिता जो काम करने को बोलते वो मैं करती हूँ। हालेलुया। ये है मेरे आनंद की राज, क्योंकि मैं परमेश्वर, मतलब बोलते हैं कि लोग पास्टर नहीं है, ये दास नहीं है, वास्तव में नहीं हूँ मैं, परंतु हाँ मैं उसकी बेटी हूँ। मैं ये बोल सकती हूँ मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, क्योंकि मैंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को मैंने प्राप्त किया है। और अधिकार है तो परमेश्वर अपने संतानों को हर एक बातों में अधिकार देता है, तो वो अधिकार है मेरे पास, और उस अधिकार से मैं काम करते चले जाती हूँ परमेश्वर के राज के लिए। और मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैं 2001 में मैंने उद्धार को प्राप्त किया है, मेरी गवाही है, क्योंकि मैं इससे पहले मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। बताए तो मैं पैदाइश बीमार थी, लेकिन परमेश्वर ने शायद अपने राज के लिए, अपने कामों के लिए मुझे बचा रखा था। जैसे दाऊद लोग जो है ना 7 भाई बहन, तो वैसे हम लोग भी 7 भाई बहन, मतलब 7 भाई थे दाऊद लोग, वैसे हम लोग भी 7 भाई बहन हैं। और मैं तीसरे स्थान पर आती हूँ। और उन 7 भाई बहनों में परमेश्वर ने मुझे अपने लिए चुना था। और जब मैं बचपन से बीमार बीमार बीमार, मैंने बीमारी के सिवा कुछ नहीं देखा, तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देखा, बस आंसुओं में जीवन चला गया, आंसुओं में चला गया। फिर ऐसी बड़ी हो गई, जवान हो गई। आप लोग को मैं बता रही हूँ, मुझे मिर्गी आती थी बचपन में, मिर्गी आती थी, और मिर्गी बहुत इलाज के बाद तब हमारा जीवन, हाँ अंदर से मैं प्रभु से प्रेम करती थी, अंदर से दिल से, परंतु मुझे प्रार्थना करने तो नहीं आता था, क्योंकि माँ बाप प्रार्थना नहीं करते थे, क्रिश्चियन परिवार हो के भी प्रार्थना करने नहीं आता था। मेरी लालसा थी बचपन से कि मैं प्रार्थना करूं, प्रभु की ओर मैं आकर्षित होती थी। अगर कहीं कोई लोग प्रभु के लिए गीत भी गा रहा है तो मैं आकर्षित होती थी उधर, परंतु प्रार्थना का जीवन नहीं था। लेकिन अंदर से मेरा लालसा था प्रभु में कि मैं प्रार्थना करूँ, उसकी महिमा करूँ, कुछ तो करूँ, ऐसे कुछ लालसा था, लेकिन हो नहीं पता था। और ऐसे करते करते क्रिश्चियन परिवार में रहते हुए चर्च जाना आना, कुछ वचनों को सुनना, सीखना, समझना, और बढ़ते चली गई मैं, बढ़ते मतलब जवान होते चली गई, जवान होते चली गई, और शादी भी हो गई। पर शादी के बाद और मेरा दुख और भयंकर होते चला गया। शादी के बाद अकेले रहना, अकेलेपन से ज़्यादा ज़िंदगी मेरा तबाह हो गया था, मौत से बहुत डर लगती थी, आंसुओं में जीवन चला गया। ऐसे करते करते बहुत, मेरी शादी का 13 साल हो गया, और अकेले रहना मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक था, बहुत ही आंसुओं भरा, तकलीफ भरा था। ऐसे समय में मैंने विचार किया है एक बार कि मुझे भी प्रार्थना संगति मिल जाए, संगति मिल जाए तो मैं भी प्रार्थना करूँ। बस मैंने विचार किया था, प्रभु दूर से मेरे विचारों को, मेरे मन की बातों को जान लिया, और उसी चीज़ 2001 में मुझे मिल गया। और मैंने वो ऐसे नहीं गई, मैं ऐसे नहीं गई। कुछ लोग प्रार्थना करते थे, संगति करते थे, परंतु मैं डरती थी, क्रिश्चियन परिवार हो के डरती थी, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे सताव आएगा, मैं जानती थी, और नहीं जा रही थी। लोग प्रार्थना करते थे, पूरा आवाज़ आती थी, स्वर्गीय भाषा बोलते थे, तो मैं इधर कुरिन्थियों की पत्री को खोल के बैठ जाती थी। ईश्वरीय भाषा में कितना सच्चाई है, मैं खोल के बैठ जाती थी, प्रार्थना करती, और प्रार्थना मतलब मैं भी प्रार्थना करती थी, सच्चाई को जानने को कोशिश करती थी कि ये वचन मतलब में कितना सच्चाई है, स्वर्गीय भाषा सच में मतलब है कि नहीं। इस तरह मैंने उसको मतलब खोज की। उसके बाद जिसको प्रभु चुन लेता है ना, वो अपने आप को रोक भी नहीं सकता है। हालेलुया। और मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिजिकली इतना प्रॉब्लम हो गया, मैंने 10 इंजेक्शन लिया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में
मेरी बड़ी ननद है, दीदी, मैं उसका अपनी माँ के समान इज़्ज़त करती हूँ। उसने बोला मुझे कि चलो मैं तुझे प्रार्थना में ले चलती हूँ। और मैं डरती थी प्रार्थना में जाने के लिए, क्योंकि मनुष्य का जो मन है ना, वो धोखा देने वाली होती है ना। उसमें बहुत अजीब चीज़ें चलती रहती है, जो हम नहीं चाहते वो चीज़ चलते रहती है, क्योंकि शैतान दिमाग को कब्जे कर लेता है। और जो हम नहीं चाहते, जो हम नहीं करते, वो भी दिमाग में चलती है। तो मैं डरती थी प्रार्थना में जाऊंगी तो ये प्रार्थना करने वाले मेरे मन की बातें जान लेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे थोड़ा सा इंसल्ट टाइप का महसूस होती थी। लेकिन जिसको परमेश्वर चुन लेता है कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। कैसे भी करके परमेश्वर उसको अपने पास ले ही आता है। फिर मैं प्रार्थना में गई, लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और उन्होंने एक बात कही मुझसे कि आपसे प्रभु चाहता है कि आप भी प्रार्थना करो। बस वो बात मेरे दिल में चुभ गई। और मुझे प्रार्थना करने नहीं आता था। वचन मेरे अंदर बचपन से भारी पड़ी थी, परंतु मुझे प्रार्थना करने नहीं आता था, मुँह खोलने नहीं आता था। लेकिन एक ऐसे समय आया कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और लोग प्रार्थना करें, मैं तो चुपचाप बैठी हूँ। परंतु उस दिन मैं चुपचाप नहीं बैठ पाई और सबसे पहले परमेश्वर का वचन मेरे मुंह से निकला कि प्रभु, तूने इस जगत से इतना प्रेम रखा कि तूने अपने इकलौते पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। आपने अपने वचन में कहा है प्रभु, मैं आती हूँ आपके पास, आपने अपने इकलौते पुत्र मेरे लिए दिया है। मैंने इस तरह प्रार्थना शुरू कर दिया। मैंने मुंह खोला, जिस दिन मैंने मुंह खोला उस दिन मेरे अंदर जो कूट कूट के वचन भरी थी, मेरे अंदर से निकलने लगे। मैं प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और ये वचन मेरे मुंह से निकला, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बंधोगे उस स्वर्ग में बंधाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे उस स्वर्ग में खुलेगा। ये वचन मेरे लिए था। मुझे ये वचन कोई मतलब मालूम नहीं थे। अब जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे वचनों के भेद प्रभु ने बता दिया, तब ये वचन को मैंने समझा है। ऐसे करके फिर मैं प्रार्थना करते चली गई, उस संगति के साथ रही और मैंने अपने विश्वास की घोषणा करते चली गई। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी बने रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जब ये वचन को मैं बोलते चली गई और मैं भूल गई कि मुझे कुछ फिजिकली प्रॉब्लम था, मुझे कुछ शरीर में तकलीफ है। मैं भूल गई बस प्रार्थना। मैं कब चंगी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं छुटकारा पा चुकी थी। मुझे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे, बहुत सारे, मतलब बोले तो जितना बीमारी दुनिया में है सब बीमारी मेरे ऊपर, ऐसे बीमारियों से ग्रस्त थी। परंतु मेरा परमेश्वर, उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझे चंगा किया, उसने मुझे जीवन दिया, उसने मुझे शांति दिया और इस काबिल बनाया कि मैं इस पृथ्वी पर इतने वर्षों तक जीवित हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं इतने सालों तक जीवित, ऐसे लगता था कि मैं 40, तब तो मैं कितना 28-30 साल की रही होंगी और मुझे लगता था कि मैं ना ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगी, क्योंकि मेरी वज़न घटते जा रही थी। मैं 35 किलो की ऐसी रह गई थी। परंतु मेरा प्रभु, आप देख सकते हैं अभी मैं कितने मोटी हो गई हूँ। परमेश्वर ने सच में मुझे जीवन दिया है। इसलिए चाहे कोई कितना विरोध कर ले, कितनी सता ले, कितना कुछ भी कर ले, परंतु मैं ना, मेरी आंखों में आंसू हो, कुछ भी हो, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकती। जिसको जो करना है कर ले मेरे साथ, परंतु मैं नहीं छोड़ सकती। जिस गड्ढे से मैं निकली हूँ, जिस दलदल से मैं निकली, जिस बीमारी से निकली हूँ, मैं उसमें और दोबारा जाना नहीं चाहती। अब मैं प्रभु के राज में जाना चाहती हूँ। हालेलुया। और प्रभु ने इस तरह से मुझे बचाया और छुड़ाया और चंगाई दी। और 2001 से मैं प्रार्थना करते चली गई। और प्रार्थना का भी और एक राज बताती हूँ। जब मैं वहाँ प्रार्थना कर रही थी, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अद्भुत बातें मैं ये बता रही हूँ आप लोग को कि लोग महीनों भर प्रार्थना करते चले जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को नहीं पाते हैं। परंतु मैंने 1 सप्ताह के अंदर परमेश्वर की उस सामर्थ्य को अपने जीवन में मैंने फील करना शुरू कर दिया था।
परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर आना शुरू हो गया। मैं महसूस करने लगे उसकी आत्मा को। एक अलग अनुभव था। फिर एक ऐसे दिन आया जो मेरे लिए वो दिन अद्भुत था। हमारे घर में उस दिन प्रार्थना ठहराई गई थी और उस दिन मैं अपने मेरे पति क्वार्टर मिल गया था और लेने आ गए थे। पर उस दिन मुझे परमेश्वर ने मेरे से बात किया कि जिस जगह जिस स्थान तुम परमेश्वर की सामर्थ को पवित्र आत्मा को पाने के लिए तुम ठहरी हुई हो, उस जगह को ना छोड़ना। जब तक सामर्थ ना पालो तब तक तुम उस जगह उस स्थान को ना छोड़ो। प्रभु ने बात की मेरे से। फिर लेने आए थे। वो पहली बार ऐसे था कि वो लेने आए और मैं नहीं गई। हालेलुया। और उससे पहले मैं उनके पीछे भाग जाती थी, परंतु वो पहली बार था कि वो मुझे लेने आए और नहीं गई। और मैं एक्स्ट्रा 1 महीना रुकी। प्रभु के उस सामर्थ को, पूरी सामर्थ को, वचन को, पवित्र आत्मा को, सामर्थ को पाने के लिए मैं वहाँ ठहरी रही। मेरे ऊपर इतनी शैतान ने सताव किया, मुझे इतना दुख दिया, इतना परीक्षा आई, लेकिन मैंने उस जगह को नहीं छोड़ा। और जिस दिन मुझे लगा आत्मा में कि अब मैं दुनिया के कोई भी कोने में चली जाऊं, मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, अपने लिए कर सकती हूँ, दूसरों के लिए तो छोड़ो, मुझे अपने लिए मैं कर सकती हूँ। ऐसे लगा उस दिन मैं उस जगह को छोड़ दी। और उसके बाद से मैं आज तक प्रार्थना करते करते मेरा 23 साल से ऊपर हो चुका है। हालेलुया। परीक्षा तो आती हैं जाती हैं और बिना परीक्षा का हम नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए परीक्षा से हार कर हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, प्रभु से दूर नहीं जाना है। कई बार ऐसे आई, मैं ऐसे हाथ में बाइबल लिए रहती है और क्या करती हूँ, जितना प्रार्थना करती हूँ उतनी तकलीफ आती है, अब मैं छोड़ दूंगी। लेकिन जितना बार मैंने सोचा, प्रभु ने उतना बार बात किया मेरे से। यशायाह 48:10 के अनुसार प्रभु ने मुझसे बात किया। गवाही तो मैंने बताई आप लोगों को। मैंने बचपन से पैदाइश बीमारी सही, पैदाइश पता नहीं परमेश्वर अपने कामों के लिए बचा रखा था, इसलिए मैं जीवितों में पाई जाती हूँ। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं बचपन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानती थी, निश्चय परमेश्वर कुछ विशेष उद्देश्य के लिए मुझे संभाले रखा है, बचाए रखा है। मृत्यु के मुंह तक से मैं कई बार लौट चुकी हूँ। ऐसे मिर्गी खतरनाक था। मैं कोई गड्ढा में एक बार गिर गई थी मिर्गी से। हालेलुया। मुझे डेंगू हो गया था, मौत के मुंह से प्रभु ने बचाया। मुझे माइग्रेन हुआ, मैं उछल रही थी, आत्मा प्राण निकलने ही वाला था, टपक रही थी, तब प्रभु ने बचाया। बहुत बार प्रभु ने मृत्यु से बचाया। मैं जानती थी, ये तो बाद की बात है, लेकिन बचपन से भी मैं ऐसी मृत्यु के बहुत करीब से लौट जाती थी। तो मैं बोलती निश्चय प्रभु ने मुझे अपने कामों के लिए रखा है। ये जानती थी, बहुत छोटा सी ये मुझे फील हुआ था। लेकिन समय आया 2001 में। हालेलुया। और मैं प्रभु के पास आई और प्रभु ने मुझे जीवन दिया और आज मैं आप लोग के सामने हूँ। और इस तरह से अब मैं बहुत छोटा सा मैं सेवकाई कर रही हूँ। मैं एक कलीसिया में थी, उस कलीसिया में मैं रोगियों के लिए चंगा करती थी, प्रार्थना करती थी प्रभु से। प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनते थे और लोगों को चंगा करते थे। फिर ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा हो गया। फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा प्रार्थना करना इम्पॉसिबल हो गया। एक दिन में 10 लोग फ़ोन करेगा, मेरा खाना पीना सब मुश्किल हो गया, सोना। तो ऐसे समय में मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु अब ऐसे नहीं हो सकता है, अब मैं नहीं कर सकती ऐसे सेवकाई, मैं थक जाती हूँ, मैं शरीर में दुर्बल हूँ, आत्मा में तैयार हूँ प्रभु, मैं कमज़ोर हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मुझे सेवकाई दीजिए, ऐसी सेवकाई दीजिए कि मैं इकट्ठे 10 लोगों को प्रार्थना कर सकूँ। तब मैंने जूम मीटिंग शुरू किया और 1 साल 365 दिन से ऊपर है, मैंने हर एक दिन जूम मीटिंग किया है, हर दिन मैंने दुआ प्रार्थना की है। आप लोग मुझे वीडियो बनाते देख रहे हैं। मुझे शुरू में बोलने नहीं आता है, क्योंकि मैंने प्रभु से शुरू में ही जब प्रभु ने मुझे वचन प्रचार के लिए कहा, रोमियों की पत्री 1:1 अनुसार परमेश्वर ने मुझसे बात किया था कि पौलुस की ओर से और मसीह यीशु की ओर से तुम्हें सुसमाचार के लिए तुम्हें अलग किया गया है। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, तो मुझे वचन प्रचार करने नहीं आता था। तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे बोलने का ढंग तरीका नहीं है,
ढंग तरीका नहीं है। यदि आप मुझे ढंग और तरीका देंगे बोलने का, तो मैं निश्चय हाँ आपके वचन को प्रचार करूँगी, मैं दुआ करूँगी लोगों के लिए। तो मुझे ये बोलने का ढंग और तरीका प्रभु ने दिया। हालेलुया। मेरे जैसा इंसान किसी के सामने बोलने का हिम्मत नहीं, बहुत शर्मिला टाइप की, लेकिन मैं आज ऑनलाइन आ रही हूँ और 1 साल से ऊपर हो गया। अगस्त महीना में मैंने वो ऑनलाइन शुरू किया था। मुझे सुनने वाले लोग ज़्यादा लोग नहीं हैं, 10-15 लोग हैं, और मैं फिर भी मैं उनके लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ। और ऐसे नहीं है कि लोगों को चंगाई नहीं मिली है, प्रभु का काम नहीं हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत सारे हुए हैं। अभी अभी की बात है, एक लड़की को बहुत ज़्यादा शुगर का प्रॉब्लम हो गया था और कितने महीने से कंटिन्यू उसका शुगर 400 और 500, अभी 1-2 दिन के बाद की बता रही हूँ, 400 और 500 से काम नहीं होता था। परंतु हमने प्रार्थना किया और मैं आप लोग को बता दूँ, जो टेस्ट कराने वाले मशीन होती है उसमें से भी शैतान को उखाड़े हैं और उसकी शुगर पहली बार 100 कितना आया है, 400-500 से मतलब 150 मतलब 60-70 के करीब आया है पहली बार, मतलब इतना दिन के बाद। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। और कभी कभी अभी भी विचारों में आती है कि मैं ऑनलाइन छोड़ दूँ, कभी कभी मैं लोगों के लिए करना छोड़ दूँ, लेकिन परमेश्वर किसी को तोड़ा देता है, उसको उस दुष्ट दास की तरह दबा के नहीं सकते हैं, दबा के नहीं मिट्टी में वो रख दिया है ना, तो उसे नहीं कर सकते। इसलिए अब जब परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया है तो मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ। इसलिए मैं हर दिन प्रार्थना में आती हूँ, हर दिन आती हूँ। हालेलुया। और आप लोग जैसे प्रार्थना को सुनो और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करो, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। और मैंने आप वचन बताया, प्रभु ने मुझे पाले बचाया, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, मुझे चंगा किया। उन दिनों में पवित्र आत्मा इतनी आराम से नहीं मिलती थी, उन दिनों में भी मैंने सुना था डीजे दिनकरण से, उनको 7 साल लगे थे पवित्र आत्मा सामर्थ पाने के लिए। मैं बताऊं तो पवित्र आत्मा तो मैंने पा लिया था, वो थोड़े दिन में मैंने पा लिया था, मतलब इतनी सहज तरीके से प्रभु ने मुझे दिया था। सहज नहीं बोलेंगे, मैंने आत्मा प्राण सब कुछ निछावर कर दिया प्रभु के सामने, और प्रभु ने मुझे मतलब वो पवित्र आत्मा दिया। और उसके बाद हाँ चंगाई, दूसरी बीमारी थी, मैंने एक फिजिकली प्रॉब्लम जिसके द्वारा प्रभु के पास गई थी, बता रही उससे तो मुझे थोड़ा ही दिन में चंगाई मिला था। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी थी कि मतलब कितना भी इलाज करा लो नहीं जाती थी मेरे जीवन से। वो मुझे 7 साल के बाद ऐसे मतलब कुछ सालों के बाद वो बीमारी मुझे चंगाई मिली थी, क्योंकि मैंने विश्वास किया, विश्वास की आत्मा को लिया कि मैं ना रही, मसीह मुझ में जीवित है, जीना मसीह, मरना तो उससे भी बड़ा लाभ है। पौलुस कहता है मैंने पौलुस की तरह विश्वास किया और प्रभु जीऊंगी तो आपके लिए, मरूंगी भी तो आपके लिए। अब मैं जब तक इस पृथ्वी पर हूँ प्रभु, मैं आपके लिए जीऊंगी, आपके राज के लिए काम करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु परमेश्वर, मैं आपके लिए आपके राज के लिए काम करते चले जाऊंगी। मैंने अपने सारे चीज़ को प्रभु को चढ़ा दिया, अपने हाथों को, अपने जीवन को, अपने देह आत्मा प्राण को, अपने मुँह को, जुबान को मैंने प्रभु को चढ़ा दिया। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, मैं भूल गई, मैं बीमारी को और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज से मैं बीमारी को और नहीं, मैं आपकी ओर तकूँगी। और मैंने वही किया और मैं भूल गई मुझे कोई बीमारी है। और 2 महीना गुजर गए, उसके बाद मैंने चेक किया अपने आप को, मैं चंगी हो चुकी थी। और वो दिन और आज का दिन मैं वो बीमारी मुझ में नहीं है, मैं पूरा कंप्लीट टोटली चंगी हो चुकी हूँ उस बीमारी से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इस तरह से मुझे चंगा किया। आप लोगों ने सुना मेरी गवाही को, मेरा प्रभु में कैसे आना हुआ, क्योंकि प्रभु जब तक छड़ी न घुमाए कोई प्रभु के पास आता ही नहीं। मैं तो बोलती ये दुष्ट आत्मा जो है ना प्रभु की काम करती है। यदि दुष्ट आत्मा ना सता है तो कोई प्रभु को ढूंढने वाला नहीं आता है। इसलिए वे भी प्रभु का ही काम करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। दुष्ट आत्मा एक बहाना है, कहीं से चंगाई नहीं होते हैं और प्रभु के पास आते हैं, छुटकारा पाते हैं। और बिल्कुल मुझे ऐसे तो मतलब फिजिकली वो बीमारी था मेरे अंदर, बहुत सारे ऐसे बीमारी थे, मैं जीने के लायक नहीं, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, अंदर से टूटी हुई थी, मैं हारी हुई थी जीवन में। परंतु प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझे चंगा किया। कोई पास्टर मुझे नहीं मिला कि जिसको मैं प्रार्थना करा सकूं। उस जमाने में मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, खुदा ने जहान को दिया है बड़ा बेशकीमती नाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। हालेलुया। इसी ने मुझे जीना सिखाया, इसी ने। हालेलुया, हालेलुया। इसी ने मुझे जीना सिखाया है। बताइए 7 भाई बहनों में, है ना, मैं तीसरे स्थान की हूँ, परंतु मैं बिल्कुल इस संसार में निराश हताश ऐसे थी। लेकिन प्रभु ने अपने धर्म में दाहिने हाथों से अद्भुत रीति से मुझे बचाया, अद्भुत रीति से। हालेलुया। एक संसार बोले तो एक इंसान बोले तो एक नहीं मिला, एक नहीं मिला, नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला मुझे। बस वो संगति से मैंने थोड़ा प्रार्थना सीख लिया था और वचनों को मैं बचपन से जानती थी, और उसके बाद मैं प्रभु में बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, प्रभु का कर्ज हमें करना है। हालेलुया। हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, प्रभु का कर्ज हमें करना है। हालेलुया। बिल्कुल हमें रुकना नहीं, झुकना नहीं, हमें प्रभु के लिए करते जाना है, करते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोग के लिए छोटा सा प्रार्थना करूंगी। हर एक सुनने वाले प्रभु परमेश्वर बा, जिन्होंने वचन को सुना प्रभु, जिन्होंने मेरी गवाही को सुना, हर एक सुनने वालों को प्रभु तो अद्भुत रीति से चंगा कर, जैसे तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे बढ़ाया, तूने मुझे चलाया और जीना सिखाया प्रभु, और अपने धर्म के मार्ग में तूने मेरी अगुवाई की प्रभु, और तूने मुझे आज तक थमे रखा है प्रभु, आगे भी थमे रखना मेरे जिंदा खुदा, और जीवन के अंतिम घड़ी तक मुझे लिए चल मेरे जिंदा खुदा। हे खुदावन प्रभु परमेश्वर, हर एक सुनने वालों को प्रभु तू प्रभु आशीष दे प्रभु। जो लोग बीमार है प्रभु, दुखी है, लाचार है, बेसहारा है, अनाथ है, विधवा है प्रभु, ऐसे लोगों के ऊपर तू दया कर प्रभु परमेश्वर। मैं भी तो इस संसार में अनाथों की तरह थी प्रभु परमेश्वर, तब ने तूने बचाया और छुड़ाया मेरे जिंदा खुदा प्रभु। यदि कोई आज प्रभु परमेश्वर अनाथ है, बेसहारा है प्रभु, उनके ऊपर दया कीजिए मेरे जिंदा खुदा, और उन्हें भी छुड़ा लीजिए, और उन्हें भी शांति प्रदान कीजिए, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए, सारी उत्तम आशीष और वरदान प्रदान कीजिए प्रभु। मैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके लिए चंगाई, सुरक्षा, शांति को मांग लेती हूँ, बहुत आयत से मांग लेती हूँ, क्योंकि आप बहुत आयत का जीवन देने इस संसार में आए प्रभु परमेश्वर। इसलिए हर एक सुनने वालों के लिए मैं बहुत आयत का जीवन को मांग लेती हूँ, आशीषों को, आप परम्पर आशीषों को मांग लेती हूँ मेरे जिंदा खुदा, आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरी चिंता खुदा, हालेलुया।